हेलो बेटा, 6th साइंस कोचिंग क्लास में अपने टोटल 4 चैप्टर बेटा कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, पहले 2 चैप्टर हमने फिजिक्स के किए हैं। ठीक है, 2 चैप्टर हमने किसके किए हैं बेटा? फिजिक्स के किए हैं। उसके बाद 2 चैप्टर हमने केमिस्ट्री के वाले पार्ट से किए हैं। तो अपने पास 2 फिजिक्स के और 2 केमिस्ट्री के चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिए, यानी कि टोटल 4 चैप्टर हो गए हैं। ठीक है बेटा, अब हम 3rd स्टार्ट करते हैं अपने पास बायो पार्ट। ठीक है, अब अपने पास 2 फिजिक्स के और 1 केमिस्ट्री का हमारे पास बच गया है, जो हम नेक्स्ट सेमेस्टर में रीड करेंगे। ठीक है बेटा, उसके अलावा अब हम करेंगे सबसे पहले बायो के चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अब पहला चैप्टर अपना है बायो का, फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम, खाना हमें कहाँ से मिलता है। ठीक है बेटा, ये चैप्टर आज हम स्टार्ट करेंगे। इसके साथ साथ बेटा आपके 15 सितंबर से यूटी स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, ध्यान देंगे सभी बच्चे बेटा वीडियो देखें। और अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होती है 2nd चैप्टर के फिजिक्स के में, तो आप मेरे से हेल्प ले सकते हैं। ठीक है बेटा, तो 15 सितंबर जो यूटी होगा उसमें आपका फिजिक्स का 2nd चैप्टर आएगा। ठीक है, फिजिक्स का 1st चैप्टर का यूटी हो चुका है। ठीक है, अब हमने 2nd चैप्टर फिजिक्स का लर्न करना है, उसी का यूटी आपका कंडक्ट होगा इस बार। ठीक है बेटा, तो सभी बच्चे वीडियो देखें और अपना रेडी रखें। ठीक है, लर्न करें काम को। ठीक है, क्वेश्चन आंसर का PDF मैं आपको 2nd चैप्टर का भेज दूंगी। उसके अलावा हम अपना नेक्स्ट काम यहाँ पे कंटिन्यू रखेंगे। क्या है अपने पास? फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम, खाना है वो हमें कहाँ से मिलता है, कैसे मिलता है। तो इंट्रोडक्शन देखते हैं सबसे पहले बेटा। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड एनर्जी टू सस्टेन लाइफ, जो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनको लाइफ की प्रोसेस के लिए क्या चाहिए बेटा? खाना है वो चाहिए ही चाहिए, और खाने से ही हमें क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। तो इसलिए जो भी लाइफ की प्रोसेस है उनको चलाने के लिए हमें एनर्जी की जरूरत पड़ती है, और एनर्जी के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी बेटा? खाने की जरूरत पड़ेगी। दिस एनर्जी कम्स फ्रॉम फूड, ये एनर्जी कहाँ से मिलती है? खाने से मिलती है। ऑर्गेनिज्म रिक्वायर फूड फॉर द फॉलोइंग पर्पजेज, जो भी ऑर्गेनिज्म है उनको ये जो फॉलोइंग पर्पज यानी कि नीचे जो पर्पज दे रखे हैं इनके लिए किसकी जरूरत पड़ती है बेटा? खाने की जरूरत पड़ती है। सबसे पहले आता है देखो बेटा, टू प्रोवाइड एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर वेरियस एक्टिविटीज ऑफ द बॉडी, हमें खेलने के लिए, चलने के लिए, पढ़ने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? एनर्जी की। और वो एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है बेटा? खाने से मिलती है। फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी, हमारी बॉडी ग्रोथ के लिए, हमारे डेवलपमेंट के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है? खाने की जरूरत पड़ती है। टू प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम डिजीज एंड कीप इट हेल्थी, जो भी बीमारियां हमें हो जाती हैं उनसे प्रोटेक्ट करने के लिए, उनसे बचाने के लिए, हमारी बॉडी को हेल्थी रखने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है बेटा? खाने की जरूरत पड़ती है। फॉर रिपेयर एंड रिप्लेसमेंट ऑफ वोर्न आउट सेल्स, कोई हम खेलते होते हैं कुछ सेल टूट जाती हैं, डेड टूट जाती हैं। ठीक है, क्या होते हैं जो अपनी एडल्ट, अब तुम हो, तुम्हारी ग्रोथिंग टाइम है, तुम्हें ग्रोथ करने के लिए क्या चाहिए? अच्छी एनर्जी चाहिए, अच्छा खाना चाहिए। तो इस तरह बेटा जो सेल्स हैं उनको बनने के लिए किसके लिए जरूरत पड़ती है? खाने की जरूरत पड़ती है, एनर्जी की जरूरत पड़ती है। फिर आता है फॉर रिप्रोडक्शन, उसके बाद हमारे रिप्रोडक्शन के लिए, ठीक है, नई चीज़ों को बनाने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है बेटा? खाने की जरूरत पड़ती है। ठीक है बेटा, अब आते हैं वेराइटीज ऑफ फूड, खाने की कितनी कैसी वेराइटीज हो सकती हैं। देयर इज ए लॉट ऑफ वेराइटी इन द फूड वी ईट, जो हम खाना खाते हैं उसमें क्या होती है? बहुत सारी अलग अलग वैरायटी होती है खाने की। वी ईट डिफरेंट फूड ड्यूरिंग डिफरेंट टाइम्स ऑफ द डे, अगर दिन का जो अलग अलग टाइम होता है तो वहाँ पे हम अलग अलग खाना खाते हैं उस टाइम के दौरान। ठीक है, फूड ईटिंग ड्यूरिंग ब्रेकफास्ट लंच एंड डिनर टू डिफरेंट, हम सुबह अलग खाना खाते हैं, दोपहर को अलग खाते हैं, एंड शाम को हम अलग खाना लेते हैं। अकॉर्डिंग टू देयर टेस्ट हैबिट लाइफस्टाइल एंड अवेलेबिलिटी ऑफ फूड्स, डिफरेंट पीपल ईट डिफरेंट काइंड ऑफ फूड। हो सकता है कोई टेस्ट की वजह से अलग खाना खाता है, कोई आदतों की वजह से, उनकी हैबिट्स है ये चीज़ खाने की, कोई लाइफस्टाइल के हिसाब से खाता है, कोई अपने वर्क के हिसाब से खाता है, कोई अवेलेबिलिटी के, यानी कि उसके पास अवेलेबल ही ना हो चीज़ें खाने के लिए, रोटी होगी तो अवेलेबल होगी तो रोटी ही खाएगा, पानी अवेलेबल है तो पानी ही पिएगा, यानी कि अवेलेबिलिटी के भी हिसाब से क्या करता है? अलग अलग पीपल अलग अलग तरह का खाना है वो खाते हैं। ठीक है, किसी को चावल खाने का देते तो चावल खाएगा, किसी को फ्रूट्स खाने के देते तो फ्रूट्स खाएगा। तो हर तरह के जो खाना है वो अलग अलग पीपल का अलग अलग हो सकता है बेटा। ठीक है, India is a vast country with different types of soil and climate which determines the crop. अब इंडिया क्या है? एक ऐसा देश है जहाँ पे अलग अलग टाइप की सोइल प्रेजेंट है, अलग अलग मौसम है, और अलग अलग हमने क्रॉप, वेजिटेबल और इनको बांट रखा है कि किस प्लेस पे किस तरह की जो क्रॉप है, पर्टिकुलर प्लेस पे ये पर्टिकुलर क्रॉप है, फसल है, अच्छे से होगी। ड्यू टू दिस पीपल फ्रॉम डिफरेंट स्टेट इन इंडिया ईट डिफरेंट
काइंड्स ऑफ फूड। इसी वजह से क्या है बेटा, जो अलग अलग स्टेट्स के लोग हैं वो अलग अलग तरह का खाना खाते हैं। उसको समझने के लिए देखो हम एक वैरायटी, ये एक्टिविटी है, इसको रीड करते हैं। टू फाइंड आउट द वैराइटीज ऑफ फूड ईटन बाय डिफरेंट पीपल। अलग अलग पीपल अलग अलग वैरायटी का खाना खाते हैं। ठीक है, किस तरह से? मेक ए लिस्ट ऑफ स्टूडेंट इन योर क्लास हु कम फ्रॉम स्टेट डिफरेंट फ्रॉम योर्स। अपनी क्लास में अलग अलग स्टेट से आने वाले बच्चों की लिस्ट बनाएंगे। कलेक्ट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम देम अबाउट द फूड दे हैव टेकन इन लंच। अब वो लंच में किस तरह का खाना लेके आए हैं उसकी आप लिस्ट बनाओगे, कंपेयर करोगे उसको। कंपेयर योर इन्फॉर्मेशन विद द टेबल गिवन बिलो। और फिर इस तरह से आपको उनको कंपेयर करना है। देखो आपने नेम ऑफ द फ्रेंड यानी कि जो दोस्त है उसका नाम लिखेंगे इधर। ठीक है, किस स्टेट से वो आते हैं, कोई पंजाब से, कोई राजस्थान से, कोई कर्नाटका से, कोई गुजरात से, कोई गोवा से एंड कोई मणिपुर से। तो ये बेटा अपने पास, अब तो हम तो सब रूरल एरियाज़ के हैं, विलेजेस से हैं, सभी गाँवों से आते हैं। लेकिन जो सिटीज़ के स्कूल होते हैं उसमें क्या होता है, ऐसा नहीं होता। ये कॉलोनी वाइज अलग अलग जगह के लोग वहाँ पे इकट्ठा रहते हैं, तो कोई किसी स्टेट का हो सकता है, कोई किसी स्टेट का हो सकता है। तो अब देखो बेटा, पंजाब वाला क्या लेके आया है, पराठा दाल लेके आया है। राजस्थान वाला दाल बाटी लेके आया है। कर्नाटक वाला इडली सांभर लेके आया है। गुजरात का ढोकला लेके आया है। गोवा का सी फूड और राइस लेके आया है। मणिपुर का फिश और राइस लेके आया है। यानी कि अलग अलग स्टेट के लोग क्या करते हैं, अलग अलग खाना खाते हैं। ठीक है बेटा, जैसे हम क्या करते हैं, रोटी खाते हैं, रोटी के साथ सब्जी खाते हैं, लस्सी खाते हैं, तो अपना खाना क्या है अलग। हम साउथ साइड चले जाएँ, वो क्या खाते हैं बेटा, इडली सांभर खाते हैं, चावल खाते हैं। तो इस तरह क्या होता है, अलग अलग स्टेट का अलग अलग खाना होता है। ठीक है, पर्टिकुलर स्टेट में पर्टिकुलर क्रॉप्स होते हैं और उसी के हिसाब से क्या होते हैं वहाँ पे खाने की वैरायटी भी डिपेंड करती है। ठीक है बेटा, तो इससे आगे हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ये आपको रीड करना है आज का। उसके अलावा मैंने आपको यूटी का सिलेबस बता दिया बेटा। फिजिक्स का 2nd चैप्टर आपका यूटी में आएगा, तो सभी बच्चों को वो लर्न करना है। और सभी बच्चे बेटा वीडियो देखें और यूटी के लिए प्रिपरेशन करें और यूटी दें। ठीक है बेटा।